Friends, this is Ajit Singh from AJVS International School, Chika. Today we are going to read the poem Let Evening Come, written by Jane Kenyon. सो लेट इवनिंग कम का मतलब होता है कि सुबह शाम को आने दो। यहाँ पर इवनिंग का से मतलब कवि का, इस पोएट का मतलब है कि दुखों को आने दो, उनसे डरो ना। कहने का मतलब है जहाँ पर सुख है वहाँ पर दुख है, परंतु जो गॉड है हमें कभी भी अकेला नहीं छोड़ता। हमेशा हमारे दुखों में भगवान हमारे साथ रहता है, और इसलिए हमें इन दुखों को से या मुसीबतों से कभी घबराना नहीं चाहिए। तो लेट अस रीड द पोएम। Let the light of late afternoon shine through chinks in the barn, moving up the bales as the sun moves down. कहते जो सुबह की जो दोपहर की जो रोशनी है, तो खलिहान की दरारों से, चिंक्स का मतलब है दरार और बार्न मतलब खलिहान, धान्य घर, जो जहाँ पर हम फूड वगैरह स्टोर करके रखते हैं, वहाँ की दरारों से जो दोपहर की जो लाइट है, रोशनी है, उसको आने दो। मूविंग अप द बेल्स एज द सन मूव्स डाउन। तो जैसे जैसे सन नीचे जा रहा है, जो बेल्स हैं, गांठ है, बेल्स का मतलब गांठ है या गट्ठा है, खलिहान का या धान्य घर के का जो वह उनकी जो दरारों से उसकी रोशनी को, दोपहर की रोशनी को आने दो। लेट द क्रिकेट टेक अप शेफिंग एज अ वुमेन टेक्स अप हर नीडल्स एंड हर यार्न, लेट इवनिंग कम। कहते कि जो क्रिकेट है, जो झिंगुर है, उसको कॉन्टीन्यूस साउंड करने दो। जैसे रात को कभी कभी लगातार हमें आवाज़ आती रहती है, तो वो झिंगुर की आवाज़ होती है, क्रिकेट की आवाज़ होती है, उसको क्रिकेट बोलते हैं। तो जैसे एक झिंगुर की आवाज़ है, उसके आने दो। झिंगुर की यहाँ पर तुलना एक ऐसी वुमन के साथ की है जिसके हाथ में सुई और धागा है, जो सुई में धागा परोने का काम करती है, उससे कंपैरिजन किया है। लेट इवनिंग कम, कहते कि शाम को आने दो। तो यहाँ पर फर्स्ट स्टैंजा और सेकंड स्टैंजा में जो पोएट है वो ये कह रहा है कि जो दोपहर की रोशनी है, जब शाम हो रही होती है, तो दोपहर की रोशनी को जो धान्यगर की जो दरारें होती हैं, और उनकी गांठों से जो रोशनी को आने दो। जैसे जैसे सूरज नीचे छिपता है, तो क्रिकेट की जो कॉन्टीन्यूस साउंड है, जैसे कि एक वुमेन अपनी नीडल और सूत के धागे के साथ खड़ी है, तो उस तरह से जो शाम है वो भी आने के लिए तैयार है। तो लेट इवनिंग कम, कि शाम को आने दो। लेट ड्यू कलेक्ट ऑन द हो अबंडन इन लॉन्ग ग्रास। कि हो का मतलब है यहाँ पर फावड़ा, कि उस फावड़े पर जो कि एक लंबी घास पे अकेला छोड़ा है, उस पर जो ओस की बूंदें हैं उनको जमने दो। लेट द स्टार्स अपीयर एंड द मून डिस्क्लोज हर सिल्वर। लेट द स्टार्स अपीयर एंड मून डिस्क्लोज हर सिल्वर हॉर्न। कहते कि जो उन सितारों को दिखने दो, उस मून को अपने जो सिल्वर हॉर्न के साथ प्रकट होने दो। लेट द फॉक्स गो बैक टू इट्स सैंडी डन, लेट द विंड डाई डाउन, लेट द शेड गो ब्लैक इनसाइड, लेट इवनिंग कम। तो कहते जो फॉक्स है उसको अपनी जो रेत की गुफा है उसमें वापस जाने दो। लेट द विंड डाई डाउन, जो हवा है उसको बहने दो। लेट द शैड गो ब्लैक इनसाइड, जो हमारा झोंपड़ा है, जो हमारी कुटिया है, उसको अंदर से अंधेरा होने दो। लेट इवनिंग कम, शाम को आने दो। टू द बोटल इन द डिच, टू द स्कूप इन द oats, to air in the lung, let evening come।
कहते खाई में पड़ी बोतल की तरह, एक बाजरे में कड़छे की तरह, स्कूप का मतलब कड़छा, और लंग्स में हवा की तरह शाम को आने दो। लेट इट कम एज इट विल, बी डोंट बी अफ्रेड, लेट इट कम एज इट विल, इसको आने दो क्योंकि इसको आने से हम नहीं रोक पाएंगे। एंड डोंट बी अफ्रेड, और डरो मत। गॉड डज नॉट लीव अस comfortless, सो लेट इवनिंग कम, कि भगवान कभी भी हमें comfortless नहीं छोड़ता, कभी भी हमें दुख नहीं आने देगा, इसलिए इस शाम को आने दो। तो ध्यान रहे यहाँ पर इवनिंग से मतलब पोइट का जो हमारी आने वाले जीवन में मुसीबतें हैं, दुख हैं, उनसे है जिनको आने से कोई नहीं रोक सकता। तो यहाँ पर जो पोइट है ये कहना चाहता है कि इन दुखों ने आना ही आना है, इनका बजाय, इनके डरने की बजाय इनका हमें बड़ी अपना बहादुरी से इनका हमें सामना करना चाहिए। दैट इज़ द एक्सप्लेनेशन ऑफ द पोएम स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर जो पेज नंबर 116 है, यहाँ पर कुछ मेटाफर्स के बारे में है। मेटाफर के बारे में मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, जिसका यूज़ हम ऑलमोस्ट पोइम्स में देखने को हमें मिलता है। मेटाफर क्या होता है? मेटाफर इज़ अ फिगर ऑफ स्पीच वेयर समथिंग इज़ रेफर्ड टू एज समथिंग एल्स। मेटाफर एक स्पीच का फिगर ऑफ स्पीच होता है जो कि ज़्यादातर हम पोइम्स वगैरह में हमें देखने को मिल जाता है। वेयर समथिंग इज़ रेफर्ड टू एज समथिंग एल्स, हम किसी को कंपेयर करके उस चीज़ के बारे में कहते हैं। जैसे कि अब यहाँ पर जो मेटाफर था वो इवनिंग जो मेटाफर था, तो हमें आने वाली जो मुसीबतें हैं या दुख हैं उनसे उनको प्रेजेंट कर रहा था ये इवनिंग। तो ये जो इवनिंग यहाँ पर इस पोएम में है ये एक मेटाफर है, मेटाफर की तरह यूज़ किया गया है। द कंपैरिजन इज मेड बिटवीन टू एंटिटीज बाय ट्रीटिंग देम एज वन एज द सेम। तो दो चीज़ों को आपस में कंपेयर किया जाता है, इनकी सिमिलैरिटी को जैसे दुख है, दुख हमारे जीवन में अंधेरा ला देते हैं, तो यहाँ पर अंधेरा क्या हो सकता है? डार्कनेस। तो इवनिंग हमारे अगर हम देखें तो वो डार्कनेस लाती है। तो यहाँ पर जो इवनिंग का यूज़ है, कंपेयर किया गया है आने वाली लाइफ से के में दुखों से। शी इज़ द सनशाइन ऑफ माई लाइफ। ठीक है, तो यहाँ पर जो सनशाइन है सूरज की, वो मेरे जीवन के लिए रोशनी है। तो यहाँ पर जो सनशाइन है वो एक तरह से मेटाफर है। सनी इज़ अ बॉटमलेस वेल व्हेन इट कम्स टू ईटिंग। बॉटमलेस वेल मतलब ऐसा कुआं जिसका कोई अंत ना हो, कि सनी कहते जब खाने लग जाते हैं तो वो एक कुआं बन जाता है जिसका कोई अंत नहीं है। तो यहाँ पर बॉटमलेस वेल और ईटिंग का कंपैरिजन किया गया है। सो इसी तरह से एक्सरसाइज आइडेंटिफाई द स्माइलीज एंड मेटाफर इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस और पोएटिक एक्सट्रैक्ट। माई अंकल इज एज वाइज एज एन ओल। मेरे अंकल उतने ही बुद्धिमान है जितना कि एक उल्लू होता है। तो यहाँ पर एक स्माइली है। ऑल द वर्ड्स a stage, all the world is a stage and all the men and women merely player। तो यहाँ पर वर्ड की तुलना स्टेज से की गई है और मैन और वुमेन की जो तुलना है वो प्लेयर से की गई है, कि जो संसार है वो एक स्टेज की तरह है और जो मैन और वुमेन है वो एक प्लेयर की तरह है। तो ये एक मेटाफर है। पीटर हैज़ अ हार्ट ऑफ गोल्ड। हार्ट ऑफ गोल्ड, तो ये एक मेटाफर है। दे फोर्ड लाइक कैट एंड डॉग्स। ये कुत्ते और बिल्लियों की तरह लड़ रहे थे वे। तो ये स्माइली है। ही वॉक्स एज स्लो एज स्नेल। ये भी एक स्माइली है। द रेन केम डाउन इन लॉन्ग निटिंग नीडल्स।
जब दो लॉन्ग नीटिंग नीडल्स, ये एक मेटाफर है। तो मेटाफर के बारे में मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था, बट स्माइली के बारे में मैंने आपको एक्सप्लेन नहीं किया। तो स्माइली मैं आपको बता देता हूँ क्या होते हैं। अ स्माइली इज़ अ फिगर ऑफ स्पीच वेयर वन थिंग इज़ कंपेयर टू अनदर। तो एक स्माइली एक फिगर ऑफ स्पीच होता है जो कि जब हम किसी एक चीज़ को दूसरी चीज़ के साथ हम कंपेयर करते हैं, इट इज़ यूज टू मेक अ डिस्क्रिप्शन मोर एम्फेटिक और विविड। तो ये डिस्क्रिप्शन को और एम्फेटिक बनाती है। जैसे अमीना लुक्ड एज जेंटल एज लैम्प, ठीक है, या बोल्ट रैन एज फास्ट एज द विंड। तो यहाँ पर बोल्ट की और विंड की आपस में तुलना की गई है। और जो मेटाफर है, मेटाफर में भी एक तरह से हम उसको हम कह देंगे कि सब्स्टिट्यूट बना देंगे, बना देते हैं किसी दूसरे वर्ड को। जैसे सनशाइन इज, शी इज़ द सनशाइन ऑफ माई लाइफ, तो वो मेरी लाइफ का सनशाइन है। तो एक तरह से जो सनशाइन है वो एक सब्स्टिट्यूट है लाइफ का, राइट। तो इसी तरह से यहाँ पर जो उसकी सन्नी सन्नी जो है वो एक बॉटमलेस वेल है, वो एक तरह का बॉटमलेस वेल है। तो यहाँ पर ये एक सब्स्टिट्यूट है, तो ये एक मेटाफर है। तो स्माइली और मेटाफर्स के बारे में आपको बता दिया गया है। तो इसके क्वेश्चन आंसर आपको ग्रुप में जल्द ही सेंड कर दिए जाएंगे। थैंक यू स्टूडेंट, हैव अ नाइस डे।